Assalamualaikum and good morning. I am RN Maida and today I make this video give knowledge to nursing student about the clinical concept map. First of all, we will see that what is the definition of the clinical concept map. Concept mapping is one example proposed for improvement of critical thinking. Using this strategy, the student draw the map of content and therefore use their cognitive skills of analysis, evaluation and reasoning. Also, they will be able to summarize the content while preserving the meaning. बेसिकली क्लिनिकल कॉन्सेप्ट मैप जो है वो एक एग्जाम्पल है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लिनिकल थिंकिंग की यानी क्रिटिकल थिंकिंग की, जो कि एक स्ट्रेटजी है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने नॉलेज को, अपनी एवेल्यूएशन को, अपनी रीजनिंग को एक मैप में कन्वर्ट करते हैं। ये स्ट्रेटजी है जो जिसको हम यूज़ करते हैं, एक मैप में कन्वर्ट करते हैं अपने सारे नॉलेज को, ताकि उसको समराइज़ कर देते हैं हम, ताकि फिर उसके मीनिंग जो हैं वो दूसरों तक हम आसानी से डिलीवर कर सकें। Now let's talk structure we can use in clinical concept map. In this video I will tell you about the four structure of the clinical concept map. First of all, we will talk about spider maps. Spider maps is the structure you will encounter the most in nursing. These maps feature a main topic at the center and sub elements groups around it. इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंटर बना लेते हैं हम, यानी कि मेन जो आपका टॉपिक है उसको आप सेंटर में रखते हो और उसके अलावा उसके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एक डायग्नोज लगा लो, ठीक है, कोई भी मेडिकल डायग्नोज या फिर नर्सिंग डायग्नोज लगा लो, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी काजेज़, उसके साइंस सिम्पटम, उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग डायग्नोसिस, उससे रिलेटेड हर चीज़ मेडिकल डायग्नोसिस, आप फिर ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जो है ना, वो उसके सब जो है वो एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम साथ इसका जो है वो एक माइनर सी जो एग्जांपल यानी कि जो आपको शो करवाया हुआ है इस स्ट्रक्चर में, स्पाइडर मैप, व्हाट इट इज़ अ बेसिक माइंड मैप कनेक्टिंग अ टॉपिक टू सब टॉपिक्स। ओके, यानी कि एक बेसिक टॉपिक जो होता है ना, उसको हम सब टॉपिक्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो है मेन जो यानी कि इसमें जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है आपकी, ठीक है। दिस इज़ वन एंड अदर एग्जांपल ऑफ स्पाइडर कॉन्सेप्ट मैप की, और इसमें हाइपरथर्मिया है, ठीक है, और इसके आगे जितनी भी नर्सिंग इंटरवेंशन है उनको इन्होंने सब एलिमेंट्स बना के तो एक एक करके ना उनको इन्होंने इस मैप में डिफ़ाइन किया हुआ है, और इसमें उन्होंने कनेक्शन बनाया हुआ है एरो के ज़रिए उनकी। सेकंड पे हायरार्किकल मैप आता है। दिस मैप आउटलाइन कॉन्सेप्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद द मेन टॉपिक एट द टॉप एंड द मोर स्पेसिफिक टॉपिक बिलो। इसमें जो मेन टॉपिक जो होता है ना वो बॉटम पे आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट पे मेन टॉपिक आ जाएगा और उससे नीचे नीचे जैसे आप जाएंगे तो सब टॉपिक्स आ जाएंगे, और एंड पे जो है ना वो यानी कि जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ना वो एंड पे आएगा इसका, यानी कि बॉटम टू टॉप, बॉटम टू बिलो, सॉरी। और इसमें इन्होंने यहाँ पे मैप की एक एग्जांपल भी दी हुई है जिसमें ट्री है, यानी कि ट्री हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और फिर उसके बाद ये और उसके साथ ही ये हमें वुड देते हैं, ठीक है। और इसके नीचे इन्होंने फिर लिखा है जो ऑक्सीजन जो है वो कौन इनके उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे होती है, जो कि किन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एनिमल, ह्यूमन और प्लांट्स आ जाते हैं। और वुड जो है वो हम हाउसेस, फर्नीचर और किसी भी वर्क के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। ये हमारा जो एक हायरार्किकल जो मैप है इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पे जो हमारे पास आता है वो है फ्लो चार्ट्स, ठीक है। दीज आर सिंपल डायग्राम दैट आउटलाइन अ वर्क फ्लो। नर्सिंग फ्लो चार्ट्स रिप्रेजेंट द नर्सिंग प्रोसेस इन सिक्वेंटल ऑर्डर। फ्लो चार्ट्स क्या हैं, जो सिंपल डायग्राम होती है, जो कि हमारा वर्क फ्लो होता है आम रूटीन में जो हम काम कर रहे होते हैं वार्ड में, यानी कि उनको हम लोग जो है फ्लो चार्ट्स के ज़रिए जो है वो उनका शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग है, ठीक है, तो उसके हमारे प्रॉपर जो है वो फ्लो चार्ट्स बने होते हैं जिसमें हमने यानी कि 4 आवरली या फिर 6 आवरली जो है वो टेम्परेचर जो है पेशेंट का
मार्क जो है वो करना होता है और उनको हम लोग डॉट्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा वर्क फ्लो जो है वो उसको शो करता है। और ये किस लिए यूज़ होता है, व्हाट इट इज़, ये बेसिकली है क्या, एन ऑर्डर सेट ऑफ स्टेप्स, डिसीजन एंड रिजल्ट्स दैट फ्लो फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से ये हमारा वर्क फ्लो जो है वो स्टार्ट होता है, वो फिर ऑनवर्ड जो है वो चलता जाता है। और इसका ये बेस्ट होता है प्रोसेस डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट जो फोर्थ पे जो हमारे जो स्ट्रक्चर जो है क्लिनिकल कॉन्सेप्ट मैप का फोर्थ जो स्ट्रक्चर है उसका है वो सिस्टम मैप है। जस्ट लाइक फ्लो चार्ट, दिस मैप ऑर्गेनाइज द वर्क फ्लो इन सिक्वेंटल ऑर्डर। The difference between the two is the system map at ingest and out inputs and output to the main diagram. Okay, यानी कि इसमें हम इनपुट डालते हैं और फिर हम उसका आउटपुट भी निकालते हैं जो मेन डायग्राम होती है उसमें। और ये जो है ये भी फ्लो चार्ट्स की ही तरह होता है, जिसको हम यानी कि वर्क फ्लो को जो है वो एक सीक्वेंस में जो है सीक्वेंस ऑर्डर में जो हम जो है वो शो कराते हैं। और ये किस लिए होता है, अ सिस्टम स्ट्रक्चर दैट डिस्प्ले रिलेशनशिप एंड प्रोसेस विद इन अ सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि वो रिलेशनशिप जो है वो उसमें यानी कि इसमें क्लियर हो जाता है इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि एक इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये सारा कुछ हम उसमें शो करते हैं। बेस्ट फॉर कंबाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना हाईलाइट हो जाती है, हर चीज़ हम उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। सीधा रिलेशनशिप बिटवीन आइडिया एट द ग्लास, यानी कि उसमें हम रिलेशनशिप जो है उनके दरमियान देखते हैं, उनके यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ जैसे काजेज़ हैं, यानी कि क्या काज होगी जिसकी वजह से ये साइन सिम्टम जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हम एक रिलेशनशिप जो है वो हम बना देते हैं इनमें मैप्स में, जो कि हमें फिर वो रिलेशनशिप हमें शो हो रहा होता है प्रॉपर। ये अगर साइन सिम्टम है तो इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, अगर नर्सिंग इंटरवेंशन ये है तो फिर इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सकता है, ये सारा कुछ इसमें शो होता है। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ और ऑर्गेनाइज थॉट, यानी कि इसमें जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आपके सामने एक डिजीज़ है, एक पूरा पेज है, एक पेज की डिजीज़ है, उसको आप रीड आउट करोगे, फिर आप अपने हिसाब से चीज़ें वहाँ से उठा के तो मैप में आप जो है वो पुट करते हो। तो इसमें क्या होता है कि ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, और ये ऑर्गेनाइज करता है आपकी थॉट्स को, यानी कि आपको समझ आ जाती है कि आपने एक चीज़ को कहाँ से उठाना है और कहाँ उसको पुट करना है, ये चीज़ यहाँ पे फिट हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे फिट हो रही है, इस तरह से हम करते हैं। और इलस्ट्रेट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसेस फ्रॉम सिंपल टास्क टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि ये प्रोसेस होता है, एक वाइड वैरायटी का प्रोसेस होता है जो कि ये सिंपल टास्क यानी कि फ्रॉम सिंपल टास्क टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ ये जो है वो उसको जो है वो करता है। और ये प्रोसेस है एक, और अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर, यानी कि ये हमें बताता है कि यानी कि कैसे डिफरेंट जो सिस्टम हैं वो कैसे इकट्ठा काम करते हैं, यानी कि हमारे प्रॉपर जो है वो उसमें एक मैप में हर चीज़ हमारी शो हो रही होती है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं क्लिनिकल कॉन्सेप्ट मैप के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरी इस वीडियो में कि क्लिनिकल कॉन्सेप्ट मैप होता क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पर्पसेस एंड हाउ टू जनरेट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट मैप। ओके, तो कीप वाचिंग एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।